नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। वक्त तो इस बात का है कि मैं आपको धनतेरस की शुभकामनाएं दूं, दीपावली की शुभकामनाएं दूं, लेकिन वो करने में बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। चारों तरफ देखिए, महंगाई इतनी है कि कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि धनतेरस पे निकलिए और जम के खरीदारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि खरीदारी हो नहीं रही है, बहुत खरीदारी हो रही है, जम के हो रही है। सोने चांदी की दुकानों में देखिए, ज्वेलरी में देखिए, भारत में जो सोना इंपोर्ट हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले कितना ज़्यादा हुआ है, इसका हिसाब लगाइए। और पिछले साल के मुकाबले नहीं, कोरोना काल के पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन इससे हम सबको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो कुछ लोग बाज़ार में निकल के एक से एक महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, एक से एक आलीशान लाइफस्टाइल का मुजाहिरा कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल की तो अब बात करना एक तरह से गुनाह हो गया है। मैं उसके दाम पे क्या बात करूं। 120 रुपये पर लीटर के ऊपर पहुंच चुका है पेट्रोल कुछ जगहों पर, बाकी जगहों पे भी नहीं पहुंच जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सुनने में आ रहा है कि कुछ सरकारें कोशिश कर रही हैं कि वो थोड़ी राहत दे दें। राहत का मतलब होता है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, और बढ़त किस रफ्तार से हो रही है ये कहने की ज़रूरत नहीं रह गई है। खाने के तेल, कुछ समय पहले खाने का तेल खबरों में था, फिर हुआ कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है और उसके बाद उसमें गिरावट आएगी। लेकिन आज की तारीख में सरसों का तेल, धारा ब्रांड का, यानी सरकारी सरसों का तेल, जो मदर डेयरी का सरसों का तेल है, वो 265 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है। मैं बाकी महंगे तेलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा वर्जिन या कोल्ड रोल्ड तरह तरह की वैरायटीज़ आती हैं, उनमें तो आपको 500-600 रुपये लीटर भी मिलेगा। लेकिन धारा का 265 रुपये लीटर, यानी कि आपको एक बाज़ार की नब्ज़ पकड़ने में मदद मिलेगी। जिससे सब्जियां मौसमी होती हैं, चलिए सब्जियों को जाने दें, हालांकि सब्जियों के दाम भी 60 से 80 रुपये तक पहुंचे हुए हैं, और ये सब तरफ यही हाल है। दाल का दाम ऐसा हो गया है कि दाल पे हाथ लगाने में डर लग रहा है। और बाज़ार में निकलिए, जिन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे कि ये ख़रीदनी है, उनके सब के दाम आपको बढ़े हुए मिलेंगे। आज ही स्टील का दाम बढ़ने का ऐलान आ गया है, पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं। अभी सीमेंट का आ सकता है, अभी आया नहीं है, लेकिन सीमेंट का दाम सामने आ जाएगा। सीमेंट स्टील बढ़ने का मतलब होता है घरों का महंगा होना। घरों पर अगर आपको कर्ज लेना है नया घर खरीदने के लिए, वो इस वक्त पिछले 20 साल में सबसे सस्ता ज़रूर मिल रहा है। लेकिन अगर आपको घर बनवाना है तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहलाती है, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट है, उसका हिसाब लगा के देख लीजिए तो वो लगभग 1.5 गुने पर पहुंच चुकी है पिछले साल से, पिछले साल यानी लगभग 2 साल पुराने टाइम के मुकाबले। कोरोना काल के पहले जहां थी वहां से 1.5 गुने पे पहुंच चुकी है। ऐसे में जो बड़े बिल्डरों के पास बहुत सारे घर आधे बने पड़े थे, निकल नहीं रहे थे, वो बिकने का समय तो दिख रहा है। बाज़ार में कुछ गर्मी भी दिख रही होगी, लेकिन अगर आपको नया घर बनवाना है तो आपके लिए वो लगातार महंगा होता जा रहा है। मजदूरी भी बढ़ रही है, लोगों की मजदूर भी महंगे हो रहे हैं। उनकी वजह आपको पता ही होगा, मनरेगा में उनको पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से मजदूरी बढ़ गई है। लेकिन अब मनरेगा पर भी संकट खड़ा है। तमाम राज्य सरकारों के पास मनरेगा के पैसे नहीं बचे हैं, तो वो कहाँ से लाएंगी और कहाँ से देंगी, उससे एक अलग किस्म का सवाल पैदा होगा। लेकिन ये खरीदना, दाम, महंगाई, ये चिंता हम आप कर रहे हैं जिनकी कुछ कुछ कमाई हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब भी लगातार ऐसे लोग दिख रहे हैं सामने, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, जिनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है या जिनका रोजगार खतरे में आ चुका है। दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि रोजगार बढ़ रहे हैं, लोगों को नई नौकरियां मिल रही हैं, कंपनियां कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन अभी तमाम फैक्ट्रियों में और कारखानों में पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं हो रहा है, ये भी सच है। तमाम चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं क्योंकि उनकी सप्लाई में दिक्कत आ रही है ये, लेकिन ज़्यादातर ये लग्जरी आइटम्स हैं, महंगे वाले मोबाइल फ़ोन हैं, कारें हैं, इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि उनके प्रोडक्शन लाइन रुकी हुई हैं। तो कोरोना की वजह से जो संकट है, इसमें महंगाई एक बड़ा
संकट पैदा कर रही है हमारे लिए, आपके लिए। और इसमें सरकार की बड़ी भारी भूमिका है, जिसने पेट्रोल और डीजल पर ख़ास तौर से जो टैक्स लगा रखा है वो 2.5 गुने से ज़्यादा है। जो मूल कीमत है उसका 2.5 गुने से ज़्यादा आप टैक्स दे रहे हैं। यानी सरकार चाहे, सरकार कोशिश करे तो सरकार आपको और हमको राहत दे सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं दे रही है, ये बड़ा रहस्य का सवाल हो गया है। शुरू में जब कोरोना आया था, उसके बाद अचानक सब काम धंधे बंद हो गए थे, तब ये बात समझ में आ रही थी कि इस वक्त सरकारों के पास कमाई का कोई जरिया बचा नहीं है, तो वो हमको आपको राहत देने की हालत में नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जब सिर्फ पेट्रोल डीजल से और अल्कोहल से यानी शराब से सरकारें काफ़ी पैसा कमा चुकी हैं, उसके अलावा भी सरकार की कमाई बढ़ रही है। जीएसटी में लगातार कमाई आ रही है, जीएसटी की कमाई आप देख रहे हैं बढ़ रही है। बड़ी कंपनियों का मुनाफा जम के बढ़ रहा है और उसकी वजह से सरकार में कॉरपोरेट टैक्स की वसूली बढ़ रही है। तो सरकार के पास इस वक्त संकट नहीं है। कुछ विशेषज्ञ जो सरकार पर थोड़ी क्रिटिकल नज़र रखते हैं वो पहले से कह रहे थे सरकार के पास कमी नहीं है, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसके जो मुख्य अर्थशास्त्री थे, इस वक्त चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं सौम्यकांति घोष, उनका कहना है कि साहब सरकार चाहे तो राहत दे सकती है, इस वक्त उसके पास पैसा है लेकिन वो दे नहीं रही है। वो दे नहीं रही है, ये मैं कह रहा हूँ, ये उन्होंने कहा या नहीं कहा ये मैं नहीं, लेकिन सरकार को राहत देनी चाहिए। ये इस पर अब तमाम तरह के विशेषज्ञ एकमत हैं। फिर भी क्यों नहीं दे रही है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या सरकार को ये राय देने वाला कोई रह नहीं गया है कि वो अगर यहाँ राहत देगी, यानी पेट्रोल डीजल का दाम कम करेगी, तो इससे तमाम चीज़ें सस्ती होंगी जो इनकी वजह से महंगी हो गई हैं, और अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो तमाम लोग कुछ सामान खरीदेंगे, जो सामान खरीदते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जो अभी मजबूरी में बहुत सारे लोग कम सामान खरीद रहे हैं। कौन लोग कम खरीद रहे हैं, इसका एक अंदाज़ा आपको बता दूं, जो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, आप मिडिल क्लास में हैं तो आपको शायद ना समझ में आ रहा हो। आप कार की टैंक भरवाते हैं, आपको लगता नहीं है कि पेट्रोल का दाम कोई इशू है। कोई एक सेल्समैन है जिसके पास एक 2 व्हीलर है और उसको रोज़ 50-60 किलोमीटर सफ़र करना होता है, वो तीसरे दिन 100 रुपये का पेट्रोल भरवाता था या हफ्ते में 2 बार भरवाता था। इसके बाद उस 100 रुपये में, पहले उस 100 रुपये में 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आता था, 1.25 लीटर के आसपास आ जाता था। फिर वो करीब करीब 1 लीटर आने लगा। अब 1 लीटर भी नहीं आता है। कुछ समय में ये नौबत आएगी कि जो पेट्रोल 3 दिन में भरता था, अब उसे दूसरे दिन भरवाना पड़ेगा और कुछ दिनों बाद रोज़ भरवाना पड़ेगा। ऐसे लोगों की जीवन में बड़ा संकट है। बहुत गरीब लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां रहते हैं। वो अपने आसपास के बनिए के पास जाते हैं, 10 रुपए का 5 रुपए का तेल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, सब्जी, ये ऐसे सामान खरीदते हैं 10-10, 5-5 रुपए का। अब वो जितना तेल खरीदते थे उसमें एक सीमा है जिसके नीचे वो नहीं खरीद सकते हैं। अब उनको उस बनिया ने कह दिया कि भाई 10 रुपए का अब तेल नहीं मिलेगा, 20 का मिलेगा, क्योंकि जो तेल तुमको मैं दे रहा था, जो 100 रुपये लीटर मिला करता था, अब तो 250 रुपये लीटर हो गया है। तो मैं चलो 25 नहीं, लेकिन तुम्हें 20 का दूंगा, थोड़ा कम दूंगा, जितना दे रहा था अब उससे कम भी मिलेगा, दाम भी 2 गुना देना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें और चीज़ें खरीदनी हैं, मसाले खरीदने हैं, दाल खरीदने हैं, सबके दाम इसी तरह बढ़े हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए उस आदमी का जो दिहाड़ी मजदूर है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, अगर 2-3 लोगों का परिवार है तो कैसे गुजारा कर रहा होगा। ऐसे में मैं आपको कैसे कहूँ हैप्पी धनतेरस और जम के ख़रीदारी कीजिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये क्षमता है, तो अपने आसपास देखिए, ऐसा कोई ज़रूरतमंद दुकानदार हो जिससे आप कुछ खरीद सकते हैं, जिससे उसकी मदद होगी, जिससे किसी और की मदद होगी। आपके आसपास कोई ऐसा मजबूर इंसान हो जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जिसको आप कुछ खरीद के दे सकते हैं, जिसके लिए आप कुछ खरीदवा सकते हैं, तो वो करें। तो शायद आप इस वक्त अपना धनतेरस भी शुभ करेंगे, अपनी दिवाली भी शुभ करेंगे और अपने आसपास भी रोशनी फैलाने में मदद करेंगे। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।